दोस्तों इस वीडियो में हम रोर बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। अब ये जो रोर बैंक क्रेडिट कार्ड है ना, ये इतना ज़्यादा डिमांड में क्यों है और इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? देखो इसका मेन कारण ये है कि ये क्रेडिट कार्ड बोलता है कि ये क्रेडिट कार्ड अप टू 20% का कैशबैक देगा। छोटा मोटा नहीं है, 20% का कैशबैक। अगर मैं कैशबैक कैटेगरी में बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स का डिस्कशन करूं तो एक तो मैं बोल सकता हूं कि जी एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड सबसे शानदार है, वो क्रेडिट कार्ड 5% का कैशबैक देता है। या कैशबैक की कैटेगरी में दूसरा मैं बोल सकता हूं कि जी एचडीएफसी स्विगी बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, वो 10% का कैशबैक देता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड अप टू 20% का कैशबैक देता है और 20% तक के कैशबैक मतलब बहुत रेयर है। तो इसीलिए ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ये बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गया, या आप कह लो न्यूज़ में आ गया। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन पूरे के पूरे फीचर्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, क्या ये सच में बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है कि 20% का मुझे कैशबैक मिल रहा है, तो क्या मुझे ये ले लेना चाहिए या फिर मुझे इसको अवॉइड करना चाहिए। सारे फीचर्स इन डिटेल देखेंगे। दूसरी चीज ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि ये बोलता है कि ये आपको 62 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देता है। बाकी नॉर्मल कोई क्रेडिट कार्ड है वो कितने दिन की लिमिट देता है, 45 दिन की। ये कितने दिनों की दे रहा है, 62 डेज की। तो ये भी देखेंगे कि 62 डेज कैसे काम करते हो, सारी चीजें। ये मेन कारण है कि ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है बहुत ज्यादा न्यूज में रहने लगा। अब एक्चुअल में ये है क्या और ये रोर बैंक क्या है? रोर बैंक का तो किसी ने आज तक नाम भी नहीं सुना। ये रोर बैंक है क्या? देखो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है जी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसी की ये एप्लीकेशन है। अगर इस क्रेडिट कार्ड को किसी ने अप्लाई करना है तो ये एप्लीकेशन है रोर बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। तो बस ये एप्लीकेशन है, ये एज सच कोई बैंक नहीं है, ये रोर बैंक कोई बैंक नहीं है। बस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी जो एप्लीकेशन बनाई है उसका नाम है रोर बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड। ये इसकी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करोगे तो वहां से इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी हम इसके फीचर्स को देखते हैं। इसके फीचर्स क्या बोलते हैं? पहली चीज तो ये 2-in-1 कार्ड है एक तरह से, ठीक है। 2-in-1 क्यों है? क्योंकि जब आप जब वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, तो पहले तो आपका सेविंग्स अकाउंट खुलेगा, ठीक है जी। और जो ये सेविंग्स अकाउंट होगा ये एक तरह से आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होगा, कि इसके अंदर आप बैलेंस जीरो रखो, 1000 रखो, 5000 रखो, 10,000 रखो, कुछ भी बैलेंस रखो, आपके ऊपर कुछ पेनल्टी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो आपका जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुल गया, ठीक है जी। तो जो ये कार्ड आपको मिलता है ना, ये कार्ड ही आपका डेबिट कार्ड भी है और यही कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड भी है। समझ के बात को? तो इसको आप एक 2-in-1 कार्ड बोल सकते हो, ठीक है। काम कैसे करता है, एक बार मैं ब्लैंक पेपर लेता हूं। काम ऐसे करता है, जैसे मान लो आपका सेविंग्स अकाउंट खुल गया और ये जो कार्ड है ये आपके पास आ गया। अब सेविंग्स अकाउंट में मान लो आपने लेट सपोज 50,000 रुपए का बैलेंस रख रखा है, ठीक है जी। 50,000 रुपए आपने सेविंग्स अकाउंट में रख रखे हैं और यही क्रेडिट कार्ड भी है। और क्रेडिट कार्ड की जो आपको लिमिट मिली है वो मैं मान के चलता हूं कि मान लो आपको 1,00,000 रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलेगी। मान लो आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है जी। तो अभी मान लो आपको कुछ खर्चा करना है और मान लिया आपने 20,000 रुपए का आपको खर्चा आ गया सीधा। पहली चीज तो इसका एक और फायदा पता है क्या है, कि ये ना एक रुपे क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अभी मैं आपको सारे के सारे फायदे नुकसान सब कुछ बताऊंगा इन डिटेल, और बाद में हम देखेंगे कि हमें लेना है कि नहीं लेना है या अवॉइड करना है, सारी चीजें। तो रुपए कार्ड है तो इसे मैं इजीली यूपीआई के साथ भी लिंक कर सकता हूं, ठीक है जी। मान लो मेरे को 20,000 रुपए का खर्चा करना है इस क्रेडिट कार्ड से, मतलब इस कार्ड से मैंने खर्चा किया, तो ये डेबिट कार्ड प्लस क्रेडिट कार्ड दोनों ही है। तो 20,000 पे मैंने खर्च किए तो मेरे क्रेडिट कार्ड लिमिट में से कोई भी पैसा यूज नहीं होगा, पूरा का पूरा पैसा मेरे सेविंग्स अकाउंट में से कट जाएगा। अब मेरे सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस कितना रह गया? 30,000। ये 20,000 का मैंने खर्चा कर लिया। उसके बाद मान लो मेरा एक और खर्चा आया और ये खर्चा था मान लो 50,000 रुपए का, लेकिन मेरे सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस है 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए तो यहां से कट जाएंगे और यहां से अब बचे हुए 20,000 यहां से कट जाएंगे। यानी अब मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट रह जाएगी 80,000 रुपए। समझ के बात को? उसके बाद मान लो अब मेरे अकाउंट में मान लो मेरी सैलरी आ गई और सैलरी है मेरी मान के चलो 70,000 रुपए। तो सबसे पहले ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट उतारेगा। ऐसा नहीं कि 70,000 रुपए सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा, नहीं। पहले यहां पे 20,000 रुपए यूज कर रखे ना, ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट उतारेगा, मतलब जो बैलेंस यूज किया हुआ है, और क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोबारा से 1,00,000 रुपए हो जाएगी और बाकी का जो 50,000 रुपए है वो मेरे सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है काम करता है। दूसरी बात, हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो 62 डेज का पीरियड मिल रहा है, ये 62 डेज का पीरियड कैसे काम करता है? देखो, इसका जो बिल जनरेट होता है वो हर महीने की 1 तारीख को जनरेट हो जाता है। जैसे मान के चलो इन्होंने अपनी कैलकुलेशन कर ली कि मान लो किसी ने 1 जुलाई को कोई खर्चा किया,
ठीक है जी। तो 1 जुलाई को कुछ भी खर्चा किया, ये इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं कि 62 डेज इन्होंने कैसे गिने हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक भी चालाक होते हैं थोड़े से। तो 1 जुलाई को मान लो किसी ने खर्चा किया, तो 31 दिन का जुलाई का महीना हो गया, तो 31 दिन तो इसको यही मिल गए पूरे जुलाई के, ठीक है जी। जुलाई के बाद अगस्त आ गया, अब 1 अगस्त को जुलाई के महीने का बिल जनरेट हो गया। उसके बाद मान लो ये बोलते हैं कि ड्यू डेट जो होगी ना भरने की, वो आखिरी दिन से 3 दिन पहले की होगी। तो 31 अगस्त का महीना है, तो इससे 3 दिन पहले मान लो 28 अगस्त का दिन हो गया, तो 28 अगस्त को आपको बिल भरना ही भरना है। तो 31 दिन ये हो गए, 28 दिन ये हो गए, कितने हो गए? 31 और 30 61 में से 3 घटा लो, 58 दिन हो गए, तो 58 डेज ये हो गए। और ये बोलते हैं कि 3-4 दिन का ग्रेस पीरियड ये दे देते हैं। तो कुल मिला के इन्होंने ऐसे कैलकुलेशन 62 डेज की कर दी। लेकिन मान लो अगर किसी ने 30 जुलाई को ही कुछ खर्चा किया है ना, तो फिर क्या हो गया? एक दिन ये मिला और जुलाई के बाद अगस्त आ गया, 1 अगस्त को बिल जनरेट हो गया, उसके बाद 28 दिन ये मिले, तो मतलब कुल मिलाकर के फिर तो 30 ही दिन हुए ना। तो 62 डेज लिखने की बात है। आपका जो बिल जनरेट होगा वो अगले महीने की 1 तारीख को जनरेट हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि आप पिछले महीने की पहली तारीख को ही खर्चा करोगे, हो सकता है पिछले महीने की आखिरी तारीख को खर्चा करो, अगले दिन ही बिल जनरेट हो जाएगा, उसके बाद तो फिर वही 28-30 दिन ही मिलेंगे आपको। तो थोड़ा समझ के चलना, बिल जनरेट हर महीने की 1 तारीख को हो जाएगा और आपको जो पे करना है वो अगले महीने की लास्ट डेट से 3 दिन पहले की आपकी ड्यू डेट रहेगी। तो ये खैर ये छोटा सा कंसेप्ट हो गया। अब बात आती है कि ये 20% वाला कंसेप्ट क्या है। चलो ये समझ आ गया, 2-in-1 कार्ड है कि हम सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट के साथ ही जो मेरे को कार्ड मिल रहा है वो जीरो बैलेंस अकाउंट तो खुल गया, जो मेरे को कार्ड मिल रहा है वही मेरा डेबिट कार्ड है, वही मेरा क्रेडिट कार्ड है। लेकिन ये 20% कैशबैक वाले क्या सीन है? देखो 20% कैशबैक ऐसा नहीं है कि मैं अमेजोन पे गया तो मेरे को 20% कैशबैक मिल गया, फ्लिपकार्ट पे गया 20% कैशबैक मिल गया। ये हर महीने कुछ कैटेगरीज देगा। वो कैटेगरीज अब इसकी मर्जी है कि वो कैटेगरी क्या देगा। जैसे ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये किसी एक महीने की कैटेगरी है। इस कैटेगरीज में से मेरे को सिर्फ 2 कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। अब अच्छा, दूसरी बात, ये 20% कैशबैक के आगे एक और बड़ी चीज लिखी हुई है, अप टू 20% कैशबैक। फ्लैट 20% कैशबैक नहीं, अप टू 20% कैशबैक है। मान लो जैसे इस कैटेगरी के अंदर 20% ऑन मूवीज मिल रहा है, तो मान लो मैं इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं एक कैटेगरी। दूसरा है 20% ऑन एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स, तो इससे रिलेटेड कुछ भी खर्चे होंगे तो मेरे को 20% मिलेगा। मान लो मैं ये 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूं, तब तो मेरे को चाहे मैं एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स या फिर मूवीज पे कुछ भी खर्चा करूंगा तो मेरे को 20% कैशबैक मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि मूवीज तो मैं देखता हूं, ये एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स मेरे का कोई लेना देना नहीं है, मैं एक काम करता हूं क्लोथिंग को सेलेक्ट कर लेता हूं और 5% सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं क्लोथिंग पे कुछ भी खर्चा करूंगा तो मेरे को 5% कैशबैक मिलेगा, 20% नहीं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया अप टू 20% कैशबैक है, 20% फ्लैट नहीं है। तो मेरे को 2 कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है, समझ के बात को। अच्छा, मूवीज पे कुछ भी खर्चा करूंगा तो फिर मेरे को 20% का कैशबैक मिलेगा। लिमिटेशन है, बिल्कुल है। लिमिटेशन ये है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा मैं 2500 रुपए का ही कैशबैक ले सकता हूं। 2 चीजें और देता है, एक तो ये कैटेगरी देगा, अच्छा ये हर महीने चेंज कर देगा आपको। अगर मान लो इस महीने 20% मूवीज है तो हो सकता है अगले महीने 20% की कोई कैटेगरी दे दे, मान के चलो मान लो अमेजोन की कैटेगरी दे दे, या हो सकता है कि अगले महीने 20% हटा के 10% ही मूवीज कर दे। हो सकता है कि 2-3 साल के बाद जब ये थोड़ा फेमस हो जाए फिर ये सिर्फ हर कैटेगरी में ही 1%, 1.5%, 0.5% ऐसे दे दे, अप टू 20% लिख दे, और एक बेकार सी कोई कैटेगरी उठा ले जिसपे कोई खर्चा नहीं करता, उस पर लिख दे 20% आपको कैशबैक मिलेगा। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है। आज तो अच्छा है कि कैटेगरीज अच्छी मिल रही हैं, क्योंकि हर किसी को जब मशहूर होना होता है तो वो अच्छे ही फीचर्स दिखाता है। अच्छा, अब ये इसका ड्रॉबैक है, ये आप माइंड में लेके चलो, क्योंकि इंसान को थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच भी रखनी चाहिए, प्लस 80% पॉजिटिव रख रहे हैं तो कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स को भी लेके चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बोलते हैं कि एक तो ये ऑप्शन हो गया कि आप 2 कैटेगरी सेलेक्ट करो, उस पर अप टू 20% कैशबैक मिलेगा। दूसरा ये बोलता है कि मोबाइल रिचार्ज पे कुछ भी खर्चा करो या फिर यूटिलिटी बिल की पेमेंट करो, जैसे बिजली बिल, पानी बिल, घर का बिल, जितने भी यूटिलिटी एक्सपेंस है, इन पे आपको 1% कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के ऊपर आपको मोबाइल रिचार्ज और यूटिलिटी बिल पेमेंट के ऊपर 1% कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। ऑल टुगेदर महीने में ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। एक सवाल आता है जी अदर स्पेंड्स पे कितना मिलेगा? मान लो मैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे कुछ खर्चा कर रहा हूं तो फिर उस केस में आपको 0% कैशबैक मिलेगा। जो कैशबैक मिलेगा इन्हीं के अंदर ही मिलेगा। अच्छा, फायदा किसके लिए है? एक चीज बस ये बताता हूं, देखो कुछ एक बेनिफिट्स पहले मैं आपको बता दूं। बेनिफिट ये है कि एक तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है, कि काफी लोग जीरो बैलेंस अकाउंट सर्च करते हैं, बट मेरा फिर अगेन वही चीज है कि
खुलेगा तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर बहुत ज्यादा बैलेंस, देखो वैसे तो ये DICGC से अप्रूव्ड है, जो RBI की सब्सिडरी बॉडी है DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो RBI की सब्सिडरी बॉडी है वो 5 लाख तक तो पैसे की गारंटी लेती है। लेकिन स्टिल काफी लोगों को ये रहता है यार, लोग इंडिया माइंडसेट ये है कि प्राइवेट बैंकों में जल्दी से अकाउंट नहीं खोलते, लोगों को लगता है ICICI HDFC कल को ना डूब जाए, है ना, लोगों की अप्रोच है। हालांकि सारे DICGC से अप्रूव्ड हैं, लेकिन फिर भी लोगों की अप्रोच है, लोग आज भी SBI की तरफ भागते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, सरकारी बैंकों की तरफ भागते हैं। तो फिर ये तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बट हाँ जिसको जीरो बैलेंस अकाउंट्स खोलने हैं उनके लिए फिर ठीक है। दूसरा, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, ना डेबिट कार्ड की फीस है ना क्रेडिट कार्ड की फीस है, क्योंकि 2-in-1 कार्ड मिल गया हमारे को। तीसरा यह है कि ये रुपे क्रेडिट कार्ड है तो मैं इजीली UPI के साथ लिंक कर सकता हूं। और चौथा यह है क्योंकि इनको भी अपना नाम बनाना है, तो जिनका सिविल स्कोर खराब है या थोड़ा सा लो है, ऐसा नहीं कि जिसका सिविल खराब है उनको दे ही देंगे, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लिमिट दे रहे हैं, एक तरह से लोन ही दे रहे हैं। तो सिविल कुछ अच्छा होगा, मतलब समझ लो जिसका खराब है उसको तो काटा ही मार लो, जिसका बहुत अच्छा है वो तो फिर यार अपनी मनपसंद का कोई भी कार्ड ले लो। जिनका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है वो तो चाहे SBI ले लो, चाहे जो बेस्ट है, बेस्ट ऑन बेस्ट है वही ले लो। लेकिन जिनका सिविल स्कोर ओके टाइप्स है, एवरेज सिविल स्कोर है ना, जिसको कई बार कार्ड्स नहीं मिलते हैं, तो वो ये कार्ड ले सकते हैं। सिर्फ उनके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं कोई लिंक नहीं दे रहा, टू बी ऑनेस्ट डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं है। अगर आपको अप्लाई करना है खुद से अप्लाई करो, रिजेक्ट करना है गोली मारो। लेकिन सिर्फ उनके लिए है कि जिनका सिविल स्कोर एवरेज है, जिनको कार्ड मिल भी सकता है, शायद रिजेक्ट भी हो सकता है, तो उनको अगर मिल गया और लिमिट मान लो 1000 रुपए की भी मिली, समझ रहे हो बात को, कि मान लो सेविंग्स अकाउंट में आपने बैलेंस रख दिया मान लो 50,000, क्रेडिट कार्ड की लिमिट सिर्फ 1000 रुपए मिली, आप थोड़ा सा बैलेंस यूज करोगे फिर उसको पे करोगे, यूज करोगे पे करोगे, है तो अनसिक्योर्ड ना, कोई FD बैक्ड थोड़ी ना है, अनसिक्योर्ड है। धीरे धीरे ये अपने आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा देगा। तो सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं जिनका सिविल स्कोर थोड़ा एवरेज टाइप है, ठीक है। ये बहुत न्यूट्रल वीडियो है, कोई पेड वीडियो नहीं है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल गहराई से बता रहा हूं जितना मैंने इसका रिव्यू किया। देखो सिविल स्कोर खराब है फिर तो काटा ही है, बहुत अच्छा है तो अपनी मनपसंद का कार्ड लो ना। जिनका एवरेज है वो लोग एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हो, वो भी पसंद है तो, अदरवाइज वो नहीं है कोई, बिल्कुल आपकी चॉइस है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं चाहे कार्ड हो, लोन हो, कुछ भी हो, या तो अपने दिमाग से अप्लाई करो या किसी एक्सपर्ट की सलाह से अप्लाई करो, ठीक है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई, चलो ठीक है। उसके बाद एक चीज और है जिसके ऊपर ये बहुत ज्यादा वो देते हैं, बोलते हैं कि जो सेविंग्स अकाउंट खुलेगा उस पर आपको 7% का ब्याज मिलेगा, उसके आगे भी अप टू लगा देते हैं। उसकी बाइफर्केशन कुछ ऐसे है कि यूनिटी बैंक में अकाउंट खुल गया, 1 लाख रुपए तक जो बैलेंस रखोगे तो 4.5% ही ब्याज मिलेगा सेविंग्स अकाउंट पे, बट ये फिर भी ठीक है क्योंकि SBI में तो 2.5% ही ब्याज मिलता है सेविंग्स अकाउंट में रखे बैलेंस पे। 1 लाख से 10 लाख तक जो बैलेंस होगा उस पर 6% मिलेगा, और 10 लाख से ऊपर बैलेंस होगा उस पर 7 लाख मिलेगा। मान लो किसी ने 11 लाख रुपए बैलेंस रख दिया, तो ऐसा नहीं पूरे 11 लाख पे 7% मिलेगा। शुरू का जो 1 लाख होगा उस पर तो 4.5% ही मिलेगा, अगला जो 9 लाख होगा उस पर 6% मिलेगा, फिर अगला जो 1 लाख होगा उस पर 7% ब्याज मिलेगा। तो ऐसे ये बाइफर्केशन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको वैसे ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी हैं। हाँ, एक चीज और है, अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा या आपको लगा कि हाँ काफी कुछ हमने जानने को मिला, इंफॉर्मेशन काफी मिली, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और इन केस फिर भी कुछ डाउट है, ठीक है, वैसे मेरे को लग रहा है मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अप्लाई करना है तो वैसे ये वाली एप्लीकेशन है, फिर अगेन सोच के तसल्ली से अपने दिमाग से, ठीक है, अप्लाई करना। बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी हैं तो इग्नोर करो, बहुत ज़्यादा हमें कार्ड्स इकट्ठे नहीं करने हैं, तो फिर इग्नोर करो। और कोई भी कार्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम, जैसे कई बार होता है ना कि जब कोई किसी ने आज तक कोई लोन नहीं लिया होता तो हमारा सिविल -1 रिफ्लेक्ट करता है, तब एक बार के लिए अप्लाई कर सकते हो। या मान लो थोड़ा सिविल स्कोर एवरेज टाइप है तो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज इग्नोर करो। फीचर्स मैंने आपको सारे बता दिए, फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।